पीएमओ नकली राष्ट्रीय सलाहकार बन करोड़ों की ठगी करने वाली शातिर औरत। उच्च शिक्षित 29 वर्षीय कश्मीरा संदीप पवार ऐसी शातिर युवती है जो खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की राष्ट्रीय सलाहकार बताती थी। अपना रुतबा दिखाकर उसने पति गणेश गायकवाड़ के साथ मिलकर लोगों से लाखों रुपए इतनी आसानी से ठग लिए कि कोर्ट के नोटिस के बाद 17 महाराष्ट्र पुलिस सक्रिय हुई और कश्मीरा और उसके पति गणेश के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। 82 लाख रुपए की ठगी करने की 3 शिकायतें मिलने के बाद 19 जून 2024 को रात करीब 11 बजे 17 पुलिस 29 वर्षीय कश्मीरा संदीप पवार और उसके पति 32 वर्षीय गणेश गायकवाड़ के घर पहुंची। कश्मीरा के बारे में आसपास रहने वाले लोग जानते थे कि वो पीएमओ में अधिकारी है, जहां वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे बात करती है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह है कि इतने करीब है कि वह उन्हें अंकल कहती है। पुलिस जब उसके घर पर पहुंची तो जो बात पता चली उससे सभी हैरान रह गए। बात ही कुछ ऐसी थी। पता चला कि कश्मीरा पीएमओ में कोई अफसर नहीं बल्कि एक जालसाज है। अब तक वह अपने पति के साथ मिलकर कई लोगों से लाखों रुपए की ठगी कर चुकी है। प्रधानमंत्री के नाम पर ठगी कोई नई बात नहीं है। पिछले साल भी किरण पटेल नाम के ठग ने अपने आप को आईएएस अफसर बताते हुए पीएमओ से जुड़ा होने की बात कही और अधिकारियों के साथ मीटिंग कर उन पर खूब रौब जमाया, लेकिन आखिर में उसकी हनक धरी की धरी रह गई। वह पुलिस द्वारा धरा गया और उसे जेल की हवा खानी पड़ी। वहीं संजय शेरपुरिया नाम के एक शातिर ठग ने लोगों से पीएमओ से जुड़ा होने की बात कहकर कारोबारियों, बैंकों व अन्य करोड़ों रुपए की ठगी की, लेकिन बाद में उसे भी जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। 11 दिसंबर 2017 को महाराष्ट्र के एक मराठी अखबार के मुख्य पृष्ठ पर एक खबर छपी थी। इसमें कहा गया था कि महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली एक युवा महिला कश्मीरा संदीप पवार को पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपना राष्ट्रीय सलाहकार मनोनीत किया है। कश्मीरा संदीप पवार अब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करके उनके साथ सलाह मशविरा कर सकती है। कुछ देर बाद एक मराठी चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चली। इसमें दावा किया गया था कि 24 साल की कश्मीरा संदीप पवार सीधे अजीत डोभाल को रिपोर्ट करेंगी। चैनल के एक रिपोर्टर ने कश्मीरा का इंटरव्यू भी लिया। अपने साक्षात्कार में कश्मीरा ने बताया, पीएमओ में नियुक्ति के बाद मैंने सतारा के जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल व पीएमओ के शीर्ष अधिकारियों से भी संवाद किया। कश्मीरा ने बताया, मैं पीएमओ से जुड़कर ग्रामीण विकास विभाग में काम करूंगी। साक्षात्कार में कश्मीरा ने यह भी बताया कि उसने केंद्र सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत एक कंपटीशन जीता है। इसके लिए उसे राष्ट्रपति के हाथों अवार्ड भी मिला है। उसके बनाए स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट पर उत्तर प्रदेश के 3 गांवों में काम हुआ है। उसने बताया कि मैं पीएमओ से जुड़कर अलग अलग फील्ड की स्कीम के बारे में केंद्र सरकार को सलाह दूंगी। कश्मीरा ने दावा किया कि एमपीएससी का एग्जाम पास कर उसे डिप्टी कलेक्टर पद पर नियुक्ति मिली थी। बाद में उसे पीएमओ से अटैच किया गया। कश्मीरा से पहला इंटरव्यू पत्रकार विनय कदम परिवर्तित नाम ने लिया था। कश्मीरा ने क्यों किया होटल पर कब्जा? होटल व्यवसायी फिलिप भंबल ने दिसंबर 2022 में सतारा पुलिस में कश्मीरा और गणेश के खिलाफ शिकायत की थी। शिकायत में कहा गया था कि कश्मीरा और गणेश पूरे महाराष्ट्र में लोगों को पीएमओ में नियुक्ति के दस्तावेज और उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड और लोकसभा सचिवालय के टेंडर दिखाकर धोखे दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अपनी बात को बल देते हुए फिलिप ने अपनी शिकायत के साथ दस्तावेजों की प्रति भी संलग्न की थी। इस शिकायत की जांच करने के बाद सतारा पुलिस सिटी स्टेशन में 4 जनवरी 2023 को भांदवी की धारा 170 लोक सेवक के रूप में प्रतिरूपण करने के लिए दस्तावेजों का उपयोग करना के अंतर्गत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इससे पहले भी 9 दिसंबर 2020 को फिलिप
भंबल ने सतारा में कमीशन कश्मीरा और गणेश के खिलाफ भांदवी की धारा 380, 427, 454, 411 के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। व्यवसायी फिलिप ने रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि परिचित होने के कारण उसने कश्मीरा और गणेश को अपना होटल किराए पर दिया था, लेकिन उन लोगों ने होटल को गैरकानूनी गतिविधियों का अड्डा बना लिया और खाली करने से इनकार कर दिया। शुरू हो गई कश्मीरा के बैंक अकाउंट की भी जांच। फिलिप के अनुसार जब उसे इस बात की जानकारी हुई कि कश्मीरा और गणेश लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो उसने जिला कलेक्टर, सतारा पुलिस और पीएमओ में शिकायत दर्ज कराई थी। तारा सिटी थाने के इंस्पेक्टर आरबी मस्के ने बताया कि अब तक 3 लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं। आरोप है कि दोनों आरोपियों ने 82 लाख रुपए की धोखाधड़ी उनके साथ की है। इंस्पेक्टर मस्के के अनुसार आगे की जांच के बाद एफआईआर में भांदवी की धारा को जोड़ा गया। दोनों की संलिप्तता की जांच के साथ ही पीएमओ से बात की गई। इसके साथ ही आरोपियों के बैंक खातों की भी जांच शुरू कर दी। 17 जून 2024 को पुणे के एक व्यवसायी गोरख मराल ने कश्मीरा और उसके पति गणेश के खिलाफ पुणे शहर के बंड गार्डन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। मराल ने दोनों पर सरकारी टेंडर दिलाने के बदले 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था। मराल ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने दिसंबर 2019 और मार्च 2022 के बीच 50 लाख रुपए के बदले व्हाट्सएप पर उसके साथ टेंडर डॉक्यूमेंट्स शेयर किए थे। व्यवसायी से कश्मीरा और गणेश कई बार काउंसिल हॉल और पुणे के कई स्थानों पर मिले भी थे। गणेश ने उससे कश्मीरा की तारीफ में छपी ऑनलाइन रिपोर्ट दिखाकर और उनके साथ कई दस्तावेज साझा कर उसका विश्वास हासिल किया। मराल ने बताया 20 नवंबर 2019 को व्हाट्सएप पर एक लेटर साझा किया गया जिस पर पीएम नरेंद्र मोदी के हस्ताक्षर थे। इस लेटर में कश्मीरा की पीएम के राष्ट्रीय सलाहकार और भारत के काउंसलर के रूप में नियुक्ति का उल्लेख था। कश्मीरा के पति गणेश ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग विदेशी खुफिया एजेंसी के साथ संबंध होने का दावा किया और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उसे जारी किया गया। एक हथियार लाइसेंस भी साझा किया गया। सतारा पुलिस ने उन दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी और आरोपी ने व्यवसायी के साथ साझा किए थे। दोनों शातिर ऐसे घूमते थे जैसे कि वे सरकार में वीआईपी हो। पीएमओ और राष्ट्रपति भवन के फर्जी लेटर लोगों को भेजते थे। सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर मोटी रकम लेते थे। वहीं फर्जी टेंडर डॉक्यूमेंट्स भेजकर लोगों को फंसाते थे। ये अलग अलग राज्यों के टेंडर होते थे। मोदी व साहस से बात करने का नाटक करते थे। मीडिया रिपोर्टों ने भी उनके झूठे दावों को सही साबित करने में मदद की। दोनों के फर्जीवाड़े के बारे में गोरख मर्राल ने पुलिस को बताया था लेकिन लिखित शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने दोनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। 9 सितंबर 2020 को गोरख मर्राल ने केस दर्ज कराया था। पुलिस ने कश्मीरा को सही मानते हुए उल्टा गोरख मर्राल व फिलिप भंबल के खिलाफ जबरन वसूली का केस दर्ज कर दिया। गोरख मर्राल परेशान हो गया। उसे न्याय नहीं मिल रहा था। इस पर वह वर्ष 2023 में हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने पीएमओ, कलेक्टर और सतारा पुलिस को नोटिस जारी किया। कोर्ट के आदेश पर सतारा पुलिस हरकत में आ गई और कश्मीरा संदीप पवार व उसके पति गणेश गायकवाड़ की तलाशी शुरू कर दी। फिर पुलिस ने दोनों को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। 20 जून 2024 को दोनों को सतारा पुलिस ने न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। दोनों से पूछताछ के बाद पता चला कि फिलिप भंबले और गणेश गायकवाड़ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। इसके चलते दोनों में गहरी दोस्ती थी। गणेश को शराब की लत थी। वर्ष 2017 में फिलिप ने उसे रिहेबिलिटेशन सेंटर में भर्ती करवाया था। इसके बाद गणेश ने फिलिप को कश्मीरा से मिलवाया था। गणेश ने कहा था कि कश्मीरा पीएमओ में अधिकारी है। गणेश ने 6 मई 2018 को सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट की थी जिसमें बताया था कि यह फोटो कश्मीरा की ज्वाइनिंग वाले दिन की है। कैसे हुई कश्मीरा और गणेश की शादी? तीनों अक्सर मिलते जुलते रहते थे। कश्मीरा और गणेश का
फिलिप के होटल में आना जाना भी रहता था। गणेश और कश्मीरा के बीच नजदीकियां बढ़ी और मजे की बात यह है कि पकड़े जाने पर कश्मीरा गणेश को अपना केवल दोस्त ही बताती थी, जबकि फिलिप के पास उनकी शादी के फोटो भी हैं। एक दिन कश्मीरा और गणेश ने फिलिप से कहा कि वह अपना होटल उन्हें लीज पर दे दे। इस पर फिलिप ने दोनों को अपना होटल दे दिया, क्योंकि वह कश्मीरा को अपने परिवार के मेंबर की तरह मानता था। होटल को गणेश और कश्मीरा ने कुछ ही दिनों में अपराधियों का अड्डा बना दिया। जहां होटल में पहले रोजाना की आमदनी 70,000 रुपये होती थी, वहीं वह घटकर मात्र 5,000 रुपये रह गई। यह देखकर फिलिप ने उनसे होटल वापस मांगा तो होटल से कब्जा छोड़ने को मना कर दिया। इतना ही नहीं, विवाद बढ़ने पर उन दोनों ने मिलकर फिलिप के साथ मारपीट की। ठगों ने दर्ज कराया झूठा मामला। इसके बाद दोनों ने मिलकर होटल को हड़पने के लिए षड्यंत्र रचा। गोरख मराल ने कश्मीरा और गणेश दोनों पर भरोसा किया था। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कहावत उस समय सच साबित हुई, जब सरकारी टेंडर दिलवाने के नाम पर मराल द्वारा दिया गया अपना पैसा वापस मांगने पर स्थानीय होटल व्यवसायी फिलिप द्वारा अपना होटल वापस करने की कहने पर उल्टा 10 जनवरी 2023 को सतारा सिटी पुलिस स्टेशन में कश्मीरा ने जबरन वसूली का झूठा मामला दर्ज करा दिया। कश्मीरा ने मराल और स्थानीय होटल व्यवसायी फिलिप बम्बल सहित 2 अन्य पर 50 लाख रुपए की मांग करने और उनके बीच विवाद के बाद जबरन 50,000 रुपए लेने का आरोप लगाया था। हालांकि इस रिपोर्ट में कश्मीरा ने अपनी पीएमओ में नियुक्ति का कोई जिक्र नहीं किया था। इतना जरूर कहा गया था कि उसके पास समाज शास्त्र में मास्टर डिग्री है। कश्मीरा व गणेश की गिरफ्तारी के बाद एसपी सतारा समीर शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि कश्मीरा और गणेश सरकारी टेंडर दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। दोनों के खिलाफ भांदवी की धारा 420 धोखाधड़ी या इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड तैयार करना, 471 जाली दस्तावेजों का धोखाधड़ी से इस्तेमाल में एफआईआर दर्ज कर पूछताछ शुरू हो गई। एसपी ने बताया कि हम क्राइम में कश्मीरा और गणेश के शामिल होने की जांच कर रहे हैं। वेरिफिकेशन के लिए पीएमओ से संपर्क किया है। आरोपियों के बैंक खातों की जांच भी की जा रही है। पीड़ित 49 वर्षीय गोरख मराल बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर है। कश्मीरा और गणेश ने सरकारी टेंडर दिलाने के नाम पर उनसे 50 लाख रुपए मांगे। मराल ने बताया कि दिसंबर 2019 से मार्च 2022 के बीच कैश और ऑनलाइन रुपए दे दिए गए। इसके बाद कश्मीरा व गणेश ने व्हाट्सएप पर उन्हें टेंडर डॉक्यूमेंट शेयर किया। 40 से ज्यादा लोगों से ऐसे की ठगी। कश्मीरा का पहला इंटरव्यू पत्रकार विनय कदम ने लिया था। ये पत्रकार बताते हैं, कश्मीरा के पीएमओ का सलाहकार बनने की खबर कई अखबारों के फ्रंट पेज पर छपी थी। कश्मीरा के घर पहुंचने वाला वह पहला पत्रकार था। कश्मीरा अपने इंटरव्यू में इतनी आत्मविश्वास से भरपूर थी कि पत्रकार को लगा ही नहीं कि वह झूठ बोल रही है। विनय के अनुसार कश्मीरा ने जिन लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया है, वे उसका 6 साल पुराना इंटरव्यू देखकर मुझसे संपर्क कर रहे हैं। इस हिसाब से एक अनुमान के अनुसार कश्मीरा और गणेश ने 40 से ज्यादा लोगों को शिकार बनाया है। करोड़ों की लग्जरी कारें हैं कश्मीरा के पास। सतारा के वरिष्ठ पत्रकार विजय मांडके ने बताया कि कश्मीरा पंवार ने सतारा के प्रसिद्ध निर्मला कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई की है। उसकी इंग्लिश अच्छी है। उसके माता पिता चाहते थे कि वह अधिकारी बने, इसीलिए ग्रेजुएशन के बाद कश्मीरा एमपीएससी की तैयारी करने लगी, लेकिन वह इस परीक्षा को पास नहीं कर सकी। कश्मीरा ने अपने माता पिता को भी समय के अधिकारी बनने और प्रधानमंत्री कार्यालय में सलाहकार नियुक्त होने का फर्जी लेटर दिखाया था। गणेश आदतन अपराधी है। दोनों पर टेंडर दिलवाने व सरकारी नौकरी दिलवाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने का आरोप है। ठगी का शिकार हुए लोग रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और पीएमओ का नाम सुनकर पुलिस से शिकायत करने से बचते रहे। कश्मीरा और उसके पति गणेश को लग्जरी कारों का शौक है। उनके पास रेंज रोवर, बीएमडब्ल्यू और पोर्श जैसी महंगी कारें थीं। इसके साथ ही उनके पास 27 लाख रुपए की एक बाइक भी थी। फरेब का खेल खेल रहे कश्मीरा और गणेश दोनों वीआईपी की तरह घूमते थे। गणेश के पास वीवीआईपी बेज और फर्जी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी था। फरेब का यह खेल महाराष्ट्र के पुणे में खेला गया। लोगों के लालच की वजह से धोखेबाज व जालसाज ये बंटी और बबली 82 लाख की ठगी करने में सफल हो गए। लोगों को पहले इनके बारे में सही तथ्य जुटा लेने चाहिए थे।
कि जिस कार्यालय से वे जुड़ा होने का दावा करते हैं वास्तव में उससे जुड़े हैं या नहीं। जागरूक बनकर ऐसे ठगों के मासूम मंसूबों पर पानी फेरा जा सकता है।